पिछले लेक्चर्स में हम लोग क्या किए थे, स्पेक्ल मिरर का एक लेक्चर हो चुका है, राइट। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके थे स्पेक्ल मिरर के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ल मिरर, कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हम लोग क्या देखे कि साइन कन्वेंशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइन कन्वेंशन में जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रहेगा उस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और अदरवाइज दूसरा जो डायरेक्शन होगा वो निगेटिव होगा। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और सारे पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर जो फोकस और आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में जनरली हम लोग क्या जानते थे, रेडियस फोकस जो होता है r/2 होता है, राइट। तो फोकस का एक फॉर्मूला भी हम लोग ड्राइव किए थे, वो फॉर्मूला क्या था, कुछ याद आ रहा है? F = r/2 cos थीटा, राइट। यहाँ पर ध्यान क्या दिया गया है, रे कंसीडर कर लिया गया था पैरा एक्सियल रे। पैरा एक्सियल रे का मतलब वेरी क्लोज टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। फॉर्मूला चेक कर लेना बेटा, ठीक है ना। थीटा = वेरी स्मॉल, तो cos थीटा = 1 हो गया। और यहाँ पर फिर फाइनली हम लोग देखे थे r/2 आ जाएगा। तो यदि पैराक्सियल रे नहीं दिया होगा तब इस कॉन्सेप्ट फॉर्मूला को यूज करके आप फोकस का वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, राइट बेटे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन। बेसिक लेक्चर है, पहले से भी आप 9th 10th में भी पढ़े हो, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हर इमेज फॉर्मेशन में मैग्निफिकेशन, जो आपका 12th में एडिशन हो गया, मैग्निफिकेशन के बारे में उतना हम लोग 10th क्लास में नहीं पढ़ना था, सिर्फ इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम ड्रॉ किए हैं। तो उसके इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हुए सारे इमेज में हम देखेंगे कि कब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, कब उसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, कब लेस देन 1 होगा, तब कब आपका वेरी वेरी स्मॉल, जो कि 12 का पार्ट वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो इमेज फॉर्मेशन भी सीखेंगे, प्लस मैग्निफिकेशन के बारे में भी देखेंगे हर इमेज फॉर्मेशन में। और दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही आपका बेस आपका करेगा स्पेक्ल मिरर के लिए। फर्स्ट लेक्चर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सेकेंड इज ऑल्सो, इसमें से 50% आप पहले से जानते होंगे, राइट। लेकिन जस्ट उसको रिवाइज करते हुए जो हम लोग को पढ़ना है उसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है बेटे। तो आज अपना टॉपिक क्या रहेगा, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, पहले कनकेव मिरर कहने का मतलब आपका पॉलिश, यानी इंसिडेंट रे गुफा की तरफ जाएगा और दूसरा साइड क्या होगा, पॉलिश रहेगा, ठीक है। तो इसमें इमेज फॉर्मेशन ड्रॉ करने के लिए 10th क्लास में भी हम लोग देखे हैं सर्टेन रूल्स है, उस रूल को जस्ट एक बार रिवाइज करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। फर्स्ट रूल्स क्या है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। फर्स्ट रूल क्या करता है, पहले कनकेव मिरर बना लेते हैं डायग्राम, ये इसको पॉलिश कर दिए, गुफा वाला साइड इंसिडेंट हो गया, राइट। ये कर्व का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम लोग पोल डिफाइन करते हैं। जिस स्पेयर से ये कट करके निकाला गया है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, और इसका हाफ पोर्शन ये फोकस हो गया। जब स्केल से आप ड्रॉ कीजिएगा तो एक मान लीजिए 3 सेंटीमीटर लेते हैं तो यहाँ से 56 सेंटीमीटर टोटल, राइट। पहला लॉ क्या कर रहा है कि इफ द इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, बहुत दूर से यदि कोई रे आ रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, के पैरेलल इंफिनिटी से कोई रे आ रहा है, इंफिनिटी का मतलब यहाँ डू नॉट अंडरस्टैंड, क्या समझना है लॉजिकली, इंफिनिटी मीन्स बहुत दूर जो कि आप आंख से देख सकते हो। ये इसका मतलब नहीं होता है कि हम आंख से जो चीज नहीं देख सकते वो इंफिनिटी हो गया। इंफिनिटी का मतलब कि जितना मैक्सिमम आप आंख से देख सकते हो, बहुत दूर, राइट। ये कभी कॉन्सेप्ट पाल के नहीं रखना है कि इंफिनिटी का मतलब कि
सूर्य भगवान या इतना दूरी डिस्टेंस वो बात नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटीमीटर के मिलीमीटर के रेंज में रहता है। कनकेव मिरर का जो है कर्व पार्ट मिलीमीटर के रेंज में रहता है। मीटर इज टू मच, मिलीमीटर के रेस्पेक्ट में मीटर ही बहुत बड़ा हो गया। तो पहला रूल क्या करता है, इफ द रे कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मीट करेगा, फोकस पर। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मीट करेगा, फोकस पर। फर्स्ट रूल, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा आफ्टर इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे पासिंग थ्रू फोकस, रिफ्रैक्टेड रे passing through focus. If the incident ray parallel to the principal axis, after incident this ray refracted ray passing through the focus. This is the first point. Second point क्या कर रहा है, इसका रिवर्स, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, पोल, फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यदि कोई रे फोकस से पास कर रहा है, इफ एनी रे पासिंग थ्रू द फोकस, यदि फोकस से पास कर रहा है तो आफ्टर इंसिडेंट क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल। कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, आफ्टर इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे फोकस से पास करेगा। यदि कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास कर रहा है, आफ्टर इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड पॉइंट, थर्ड रूल क्या कर रहा है, ड्रॉ द कनकेव मिरर, फर्स्ट पोल, फोकस, सेंटर। थर्ड रूल क्या करता है, कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने का मतलब क्या हो गया, कर्व सरफेस के नॉर्मल। कोई भी लाइन, यदि हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन क्या कहते हैं, ये नॉर्मल हो गया कर्व सरफेस के लिए। तो यदि कोई रे इंसिडेंट रे यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो यहाँ पर आई क्या हो गया, 0। जैसे हम लोग प्लेन मिरर में करते थे ना, ये नॉर्मल है, इसके लॉन्ग कोई आई इंसिडेंट रे इस पाथ के नॉर्मल के लॉन्ग फॉलो कर रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता था, वो रिटर्न हो जाता था उसी पर। यहाँ पर क्या हो गया, आई भी 0, आर भी 0। इंसिडेंट रे कहाँ से मेजर करते हैं, नॉर्मल से। इंसिडेंट रे कहाँ से मेजर करते हैं, नॉर्मल से। जब कोई भी रे का सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो यही तो नॉर्मल भी हो गया, यही तो नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल कितना हुआ है, 0। रिफ्रैक्टेड एंगल भी क्या होगा, 0। रूल फॉलो किए, इंसिडेंट आपका रिफ्लेक्शन का रूल, फर्स्ट रूल, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ध्यान देने की बात क्या है, थर्ड रूल क्या कर रहा है, यदि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो उसी पर वापस हो जाएगा, उसी पर वापस, जिस पाथ से आया था उसी पाथ पर वापस। वाई, व्हाट इज द रीजन, हियर आई भी 0, इंसिडेंट एंगल भी 0, रिफ्रैक्टेड एंगल भी 0 होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी पाथ हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो क्या है, कर्व सरफेस पर नॉर्मल रहेगा। फोर्थ रूल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोर्थ रूल। ये भी आपका सारे लॉ जो भी है यहां डिफाइन किया जा रहे हैं, जो रिफ्रैक्शन लॉ पढ़े हैं उसको भी, वहां प्लेन था यहाँ कर्व है, बस डिफरेंस यही है, लेकिन रूल तो दोनों लगेंगे। अब ये थर्ड रूल क्या कहता है, फोर्थ रूल, पोल, सेंटर, कर्वेचर, फोकस। यदि कोई इंसिडेंट एंगल पोल पर इंक्लाइन है, यानी किसी एंगल से थीटा, सम एंगल थीटा पर, थीटा डायरेक्शन में ये इंसिडेंट हो रहा है, राइट। तो रिफ्रैक्टेड रे भी क्या होगा, थीटा एंगल से, नॉर्मल से, ये नॉर्मल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा, पी पॉइंट के लिए, पोल के लिए नॉर्मल, पोल के लिए नॉर्मल। तो इंसिडेंट एंगल यदि थीटा है तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, तो इसलिए रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो गया, थीटा, राइट। तो
फर्स्ट रूल जस्ट एक बार रिवाइज, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेगा, फोकस से। यदि कोई रे फोकस से पास कर रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। थर्ड रूल क्या कर रहा है, कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो उसी पाथ पर वो दोबारा वापस आ जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। फोर्थ रूल क्या कर रहा है, कोई भी एंगल सर्टेन एंगल थीटा नॉर्मल से यानी प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, राइट। यहाँ रूल वही आपका रिफ्लेक्शन लॉ, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। यहाँ पर इंसिडेंट एंगल थीटा है तो रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर होंगे, थीटा के बराबर होंगे। तो दिस रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही चारों रूल को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर का ड्रॉ करेंगे। और उसको ध्यान से समझना है, आधा आप जानते हो लेकिन कूल होकर उस पॉइंट्स को रिकॉल करते हुए जो उसमें एडिशन करेंगे 12th के लिए उसको ध्यान देना है, राइट बेटे। चलो तो यहां पर आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर रखकर इमेज फॉर्मेशन करेंगे। पहला ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी यानी बहुत दूर रखेंगे, फिर उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को धीरे 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 मिरर के पोल के नजदीक लेते आएंगे, राइट। तो फर्स्ट पार्ट वाला को थोड़ा सा सेकंड वाला ड्रॉ करने के बाद ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है यहां पर क्या है कंसीडर कर रहा है, if the object is at infinity। इसको थोड़ा सा सेकंड वाला डिस्कस करने के बाद इसको करेंगे। यहां पर क्योंकि इसलिए 10th में बच्चे यहां पर याद किए हुए हैं, उस याद वाला कॉन्सेप्ट को मेरे को हटाना है। जैसे बच्चे समझते हैं कि रियल इन्वर्टेड पॉइंट साइज बनता है, राइट, वो कैसे आ रहा है उस चीज को अंडरस्टैंडिंग करना है, राइट। इसके लिए हमें पहले सेकंड वाला जो है, यदि if the object is behind the beyond the center of curvature, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर यदि रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर रखते हैं, ठीक है। ड्रॉ करें इसको, पोल हो गया, सेंटर कर्वेचर, फोकस। तो मैं ऑब्जेक्ट को कहां रख रहा हूं, सेंटर कर्वेचर से बाहर। ध्यान देने के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, इंफिनिटी से धीरे 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 क्लोज टू पोल से लेके आ रहे हैं। और हम लोग इमेज एनालिसिस देखेंगे, राइट बेटे। तो पहला चलो इंफिनिटी वाले को इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले मैंने क्या कंसीडर किया कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर रखा, बियॉन्ड मीन्स उसके बाहर रखना है। ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, यही मान लीजिए आपका है ए बी, राइट, ए बी, ठीक है। रूल आप क्या करते हैं, यहां से आप इसको अब मोमबत्ती जैसा समझ लीजिए, मोमबत्ती का लॉ जल रहा है। यहां से रे, एक रे से हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, वी नीड 2 रे। इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रे चाहिए। अब जो रूल्स पढ़े हैं चारों, उसी रूल्स को यूज करते हुए इमेज ड्रॉ करेंगे।
तो फर्स्ट जो है रे मोस्ट सारे में हम क्या कंसीडर करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। फर्स्ट रे जो कंसीडर करेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा, फोकस से, ठीक है। सेकेंड इसी का रेसिप्रोकल क्या पर है, यदि कोई रे फोकस से जा रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। कोई भी दो रे, कोई ये भी ले सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करते हुए ले सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि लॉजिक फिजिक्स में आप लॉजिकली सही है तो नो प्रॉब्लम। तो यदि ये फोकस से जा रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहां कट करेंगे वो क्या देगा, इमेज फॉर्मेशन। तो ये यहां से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए, ए बी, ए डैश बी डैश दे दिए, ए डैश बी डैश दे दिए, ठीक है बेटे। तो यदि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो कैसे एनालिसिस करेंगे उसको ध्यान देने का है। तो इमेज जिसको कि हम लोग इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है, रटने की कोशिश मत कीजिएगा, इसको समझिएगा ध्यान से। इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स करने का मतलब इमेज का क्या क्या उसमें कैरेक्टर है, गुण क्या क्या है। पहला हमें पोजीशन बताना रहता है, फर्स्ट कहां पर इमेज बन रहा है, पोजीशन कहां पर बना है अपना, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, पोजीशन कहां बना, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। अब पोजीशन जब बताने के बाद अब क्या ध्यान देना है, देखने में कैसा लग रहा है, सीधा है कि उल्टा, उल्टा दिखाई दिया, उल्टा दिखाई देने का मतलब उसके साथ रियल भी है, दोनों देखो एक्चुअल में मीट कर रहा है। जब रे एक्चुअल में मीट करेंगे उसको हम रियल बोलेंगे, और रियल के साथ फ्रेज क्या ऐड हो जाएगा, इन्वर्टेड भी होगा, उल्टा भी होगा। जब भी रियल इमेज बनेगा इमेज उल्टा ही बनेगा। तो वी कैन से दैट कि रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। थर्ड साइज, यानी लेंथ में, लेंथ वाइज साइज करने का मतलब लेंथ छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है। जैसे ये ए बी जो भी लेंथ होगा, मान लो 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हो रहा है कि 1 सेंटीमीटर हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है 4 सेंटीमीटर हो रहा है। साइज से मतलब ये है, यानी इसका लेंथ जो है, लेंथ बढ़ रहा है कि घट रहा है, इससे मतलब है। साइज का मतलब वही है यहाँ पर। तो साइज क्या देख रहे हैं, इससे छोटा, तो उसको हम लोग डिमिनिश बोलते हैं, डिमिनिश छोटा। तो थर्ड पॉइंट डिमिनिश, साइज ये क्या हो गया, छोटा, साइज डिमिनिश, ठीक है। अब जो यहां पर सीखना है, ये तो अप टू 10th में ये सारे आप पढ़े हैं, यहां पर मैग्निफिकेशन सीखना है। मैग्निफिकेशन वहां भी टर्म आपने सुना था। मैग्निफिकेशन जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, यानी इमेज का क्या हाइट है या लेंथ कितना है, राइट। हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का क्या हाइट है और इमेज का क्या हाइट है, यानी लेंथ। यदि लेंथ की बात करें, इसी को हाइट यहां बोल रहे हैं, ठीक। और ध्यान देने के बाद क्या है कि जो भी डाटा यहां एंट्री करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, हाइट मैग्नीट्यूड के अलावा साइन कन्वेंशन भी यूज करेंगे। यदि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हाइट है तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करके वैल्यू रखेंगे, और यदि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है हाइट इमेज तो उसको निगेटिव कंसीडर करके रखेंगे। ये ध्यान देना है। डायरेक्टली डेटा को पुट नहीं करना है, विथ साइन। डाटा जो भी यहां पुट करेंगे विथ साइन, विथ साइन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, देसी भाषा में समझे तो क्या हुआ, जो आपका इमेज बन रहा है कितना गुना बड़ा बन रहा है या कितना गुना छोटा, यही चीज बता रहा है। मैग्निफिकेशन मीन्स कितना मैग्नीफाई हुआ, या तो मैग्नीफाई इंक्रीज भी कर सकता है, बढ़ भी सकता है, और डिक्रीज भी कर सकता है, छोटा भी कर सकता है। तो इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, जब ये रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा, यानी इमेज का हाइट ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट के हाइट से, तभी ये ग्रेटर देन वैल्यू आ जाएगा रेशियो। अंडरस्टूड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो इस केस के लिए कंसीडर करें, मान लो इमेज का ऑब्जेक्ट का हाइट मैंने 5 सेंटीमीटर ले लिया,
तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव साइन, यहाँ प्लस साइन 5 सेंटीमीटर। अच्छा, और ये मान लो 2 सेंटीमीटर है हाइट, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, नीचे करने मतलब माइनस साइन, तो -2 कितना आ गया, -2/5। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया, निगेटिव। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4th पॉइंट, मैग्निफिकेशन किस तरह का है, निगेटिव। अच्छा, अब 1 के रेस्पेक्ट में देखेंगे क्या हो रहा है, इसका वैल्यू कम है, 1 से कम, क्योंकि साइज छोटा बना है। तो m का वैल्यू क्या लिख रहे हैं, लेस देन 1। ये यहां पर अब सीखना है 12th में। हर इमेज फॉर्मेशन के साथ हमें देखना पड़ेगा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो रहा है कि निगेटिव हो रहा है, 1 के रिस्पेक्ट में बड़ा है, 1 से ग्रेटर देन 1 है कि मच लेस देन 1 है, वो चीजें सीखना है, ये पॉइंट। राइट, समझ में आए बेटे। तो जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रख रहे हैं, पहला पोजीशन बिटवीन CN एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है। दूसरा हम लोग क्या देखे, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड पॉइंट क्या देखे, साइज देन मींस छोटा, उससे छोटा बना। मैग्निफिकेशन टर्म को समझे, मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां पर जो भी डाटा है हाइट एंट्री करेंगे यूजिंग द साइन कन्वेंशन। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर लेंगे पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे लेंगे निगेटिव। मैग्निफिकेशन देखेंगे पॉजिटिव हो रहा है कि निगेटिव, निगेटिव, यानी निगेटिव करने का मतलब घट रहा है, निगेटिव करने का मतलब घट रहा है, राइट। और इसका वैल्यू लेस देन 1 है। अब ध्यान से यहां समझो, ये पहले वाले को मैंने क्यों नहीं बताया, पहले मैं सेकंड वाला को क्यों बता रहा हूं। आप यदि ऑब्जेक्ट को, ये यहां पर ए बी है, इस ऑब्जेक्ट को मैं दूर लेके जाऊं इस पॉइंट पर, ये आप मान लो ए बी है, हाइट वही रखने दी, A1 B1 कंसिडर कर लीजिए। अब इसका इमेज एनालिसिस ड्रॉ करेंगे, हम क्या देखेंगे, यही ले लीजिए पैरेलल सारा रिपीट। आप क्या देखोगे कि ये A' B' क्या होगा, किसके तरफ मूव कर रहा है, फोकस के टुवर्ड्स। जैसे जैसे आप दूर जाओगे, जैसे जैसे ये दूर जाओगे, ये क्या होगा, ये फोकस की तरफ बढ़ेगा और साइज भी छोटा होते जाएगा, फोकस की तरफ बढ़ेगा और साइज भी छोटा होता जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, जो कि पहले आपने नहीं पढ़ा, ध्यान से। क्या हम लोग देख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, तो इमेज जो है फोकस की तरफ बढ़ रहा है और साइज जो है छोटा होते जा रहा है, साइज छोटा होते जा रहा है। मान लीजिए आप और बहुत दूर आप चले गए, क्या होगा, साइज छोटा होते होते फोकस पे आ जाएगा, बहुत दूर करने मतलब इन्फिनिटी पे पहुंच गए, और साइज क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज, क्योंकि साइज देखिए डिक्रीज करते जा रहा है। जैसे जैसे आप दूर जाइएगा, क्या हो रहा है, इमेज का साइज छोटा होते जा रहा है। और यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पहुंच जा रहा है, यानी बहुत दूर चला जा रहा है, तो हम क्या देखेंगे, तो रूल क्या है, फर्स्ट रूल, यदि इफ द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और इन्फिनिटी से आ रहा है, तो कहां बनता है, फोकस पर, तो साइज क्या हो गया, पॉइंट साइज, एक डॉट जैसा हो गया। तो यहां पर बच्चे को यही कंफ्यूजन होता है, रियल एंड इन्वर्टेड वाला। इमेज तो सब जगह देखिए रियल ही बन रहा है, साइज छोटा होता जा रहा है। तो जब फोकस पे मिट करेगा, जब रे इंफिनिटी से आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स में रियल एंड इन्वर्टेड। वो तो यही रहा ना, देखिए ये भी रियल एंड इन्वर्टेड, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड। तो जब पॉइंट साइज का बनेगा, तो इसको भी क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड ही बोलेंगे। और यहां पर बच्चों को यही नहीं समझ में आता रियल एंड इन्वर्टेड क्यों लिख दिए, क्योंकि वो तो देखता है पॉइंट साइज बना हुआ है। तो उसको थोड़ा सा बैक, जैसे जैसे अब यही है, जैसे जैसे इन्फिनिटी से नजदीक जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या होगा, ये फोकस से धीरे धीरे दूर भागते चला जाएगा और साइज बड़ा होते चला जाएगा। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कर दो। अब ड्रॉ कर दिए, इन्फिनिटी से कोई रे लेके आए, पी, ये सी, एफ, ये कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे अब लिखेंगे, फर्स्ट पोजीशन
फोकस पर, पोजीशन, पोजीशन फोकस पर, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड क्लियर हो गया, क्यों लिख रहे हैं यहां पर रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, और इसी को हाईली डिनमिस भी बोल सकते हैं, बहुत छोटा। अच्छा, मैग्निफिकेशन देखिए तो क्या हो रहा है, मैग्निफिकेशन निगेटिव ही होगा। ये देखिए सब जगह निगेटिव इमेज बन रहा है नीचे, तो मैग्निफिकेशन एम क्या होगा, साइन निगेटिव ही होगा, तो निगेटिव लिख दिए, सॉरी सिर्फ निगेटिव। और एम का वैल्यू क्या हो गया, ये आप ध्यान से देखिए, ये रेशियो जो है ये तो छोटा होते जा रहा है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट के हाइट के रेस्पेक्ट में, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 से वेरी 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 स्मॉल। समझ में आया बेटे, ये मान लो 0.0001 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का हाइट, तो क्या हो गया, वेरी स्मॉल। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एम इज लेस देन 1, टू मच लेस देन 1, टू मच लेस देन 1। क्लियर कंसेप्ट में आ रहा है, यही आपका अब एंट्री हो गया 12th का यहां पर। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा तब मैग्निफिकेशन क्या होगा, वे टू मच लेस देन 1। कैसा होगा, निगेटिव होगा। कैसा होगा, रटना कहीं नहीं है, फिजिक्स में रटिए काम कर, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना हमेशा। क्लियर, आगे बढ़े अब। इसको मिटा दो बेटे। हाँ, एक से ज्यादा भी आएगा, सब मिट करेगा फोकस पे ही, कितना भी आए। अच्छा, तो मतलब ये सब एक ही जगह से पास करेगा, सब फोकस से ही पास करेगा, सब फोकस से ही पास करेगा। आप जितना भी, खाली ध्यान क्या देना है, प्रिंसिपल एक्सिस के वेरी क्लोज होना चाहिए। ध्यान क्या देना है, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होना चाहिए, यही ध्यान देना है हम लोग को, यही ध्यान देना है, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होना चाहिए। तो आप ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। थर्ड, if the object is at center of curvature, ठीक है। चले डायग्राम ड्रॉ कीजिए, पोल सी फोकस। अब ऑब्जेक्ट को कहां पर रख दिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ए बी। सेम रूल, एक रे कंसीडर किए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा। दूसरा हमने कंसीडर किया, फोकस से पास किया, ठीक है, फोकस से ये रे जा रहा है, फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इमेज कहाँ बनता है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इक्वल हाइट रहता है, राइट। तो इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या हो गया, इमेज कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट पोजीशन, कहां पोजीशन बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एट द सी। सेकेंड रियल उल्टा बना, देखिए ए डैश बी डैश, तो रियल में मीट कर रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या देंगे, साइज इक्वल, साइज इक्वल, इक्वल करने मतलब ए बी और ए डैश बी डैश दोनों इक्वल लेंथ में रहेंगे, ठीक है। क्या देखे, सी से पहले यानी बियॉन्ड द सी रखे छोटा बन रहा था, छोटा से बराबर आया, बियॉन्ड द सी जैसे जैसे हम दूर भागते जा रहे थे, चाहे उधर से इंफिनिटी से आ रहे थे, तो पॉइंट साइज से धीरे धीरे साइज बढ़ने लगा, धीरे धीरे साइज बढ़ने लगा, जैसे जैसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पहुंचे बराबर हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज क्या ध्यान देने की बात है कि ऑब्जेक्ट को हम पोल की तरफ ले जा रहे हैं, इमेज क्या देखो फोकस से दूर भाग रहा है, ऑब्जेक्ट को आप पोल की तरफ लेके जा रहे हो और इमेज क्या है, पहले पॉइंट साइज पर पहला केस एट द इंफिनिटी पर रखे, फिर बियॉन्ड सी रखे, तो फोकस से धीरे 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 आगे बढ़ने लगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया देखो आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट को यदि हम पोल की तरफ मूव कर रहे हैं तो इमेज क्या देख रहे हैं, पोल से दूर भाग रहा है, साइज उसी तरह से छोटा से बड़ा होते जा रहा है, साइज यही सब एनालिसिस करना है, साइज क्या हो रहा है, छोटा से बड़ा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पोल की तरफ ले जा रहे हैं इमेज क्या है, पोल से दूर जा रहा है, हमेशा अभी तक रियल एंड इन्वर्टेड ही बना, और साइज क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक। और नेक्स्ट इसमें फिर साइज हो गया, इक्वल हो गया, ओके। अब नेक्स्ट मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या हो गया, ये यहां पर m, पहले m पॉजिटिव होगा कि निगेटिव उस चीज को डिस्कस कीजिए। तो क्या देख रहे हैं, ए डैश बी डैश नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, तो ये हाइट टू निगेटिव हो गया, m का वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव, और इसका वैल्यू कितना हो गया, m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिकली घर में भी आप देख सकते हो, स्पून ले लो अपना, बहुत दूर रखो और धीरे धीरे उसको अपने फेस की तरफ लेके आओ, यही सेम एनालिसिस वहां भी होगा, बहुत दूर रखोगे आपकी इमेज उल्टा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप नजदीक आओगे इमेज आपका देखो उल्टा ही रहेगा, बड़ा होते ही जाएगा, राइट। टू कॉपीज का प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो सर ये उल्टा कब नहीं बनेगा, लास्ट केस, स्पेशल केस, जब पोल और फोकस के बीच में जाएगा, पोल और फोकस के बीच में जाएगा। अब चलें नेक्स्ट हम लोग करें फोर्थ केस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तब क्या होगा, फोर्थ केस, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, चाहे बिटवीन एट की जगह बिटवीन लिखो बेटे, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। चलें रे डायग्राम ड्रॉ करें, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, यहां ऑब्जेक्ट को रख दिए ए बी, ठीक है। सेम सारे रूल, पहला रे लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सारे में यही काम करते आ रहे हैं, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। दूसरा हम लोग फोकस से भी ले सकते हैं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, जहां दिक्कत आएगी फिर अनदर रूल को यूज करेंगे, फोकस से भेज देते हैं, तो ये पास किया फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। थोड़ा सा डायग्राम स्केल से बढ़िया से आप लोग कीजिएगा। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये यहां पर कट कर गया, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, ए डैश बी डैश,
क्या देख रहे हैं इमेज, दूर भागा, ये देखो यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही था, अब क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर इमेज निकल गया, दूर भाग रहा है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक ले जाएंगे इमेज दूर जाते जा रहा है, साइज बढ़ते जा रहा है, उल्टा बन रहा है। यहां पर आप देखो साइज बड़ा हो गया। इसमें भी सर फोकस से बात करें, जहां रे, जब भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो रिफ्रैक्टेड रे फोकस से ही जाएगा। दूसरा रूल क्या पढ़े हैं, यदि कोई रे फोकस से क्रॉस कर रहा है तो टकराने के बाद रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के उल्टा हो गए। अब इसका इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स देखें क्या क्या है। फर्स्ट कहां बन रहा है, बियॉन्ड डीसी पोजीशन, पोजीशन क्या लिखेंगे, बियॉन्ड डीसी, बियॉन्ड डीसी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी मीन समुद्र वाला नहीं, ठीक है। अच्छा अब क्या करें हम लोग, नेक्स्ट पोजीशन हो गया उल्टा, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक, और ये भी हो गया। थर्ड साइज, साइज लार्ज बोल सकते हैं या इन लार्ज भी यूज कर सकते हैं, साइज बड़ा हो गया, इन लार्ज, इन लार्ज करने का मतलब इमेज का लेंथ बड़ा हो गया। अच्छा फिर चौथा पॉइंट हम लोग ध्यान से देखें, साइज जब डिसाइड कर दिए, मैग्निफिकेशन की बात करें, मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो m का वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव। अब ध्यान से दो, यहां पर मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ द इमेज तो बड़ा हो रहा है, बड़ा होने का मतलब m का वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन 1, मैग्नीट्यूड के टर्म में, मैग्नीट्यूड के टर्म में इसको मॉड m लिख दो, ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो हमने क्या देखो मैग्निफिकेशन कैसे हो रहा है, जब इंफिनिटी पे था तो टू मच लेस 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 1, जब बियॉन्ड डीसी था m लेस देन 1, मैग्नीट्यूड, साइन की बात मैंने कर, साइन सारे में नेगेटिव अभी तक जा रहे हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लाए तो हमने क्या देखा, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो गया, क्लियर। अच्छा अब आगे बढ़े, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में पहुंच गए, अब फोकस पे रख के देखें, ठीक क्या हो रहा है, चलो बेटे, तो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में पहुंच गए। अब नेक्स्ट केस 4 हो गया ना, 5 नंबर, अब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हैं, अब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, फोकस पे रख लिए ए बी। अब यहां पे क्या होगा, फिर अगेन ड्रॉ द डायग्राम, ये फोकस से पास किया,
अब ध्यान दो, यहां पर अब तो फोकस से क्रॉस नहीं कर सकते हैं, फोर्थ रूल यूज कर लो। सर्टेन एंगल पर इंसिडेंट कर रहा है, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो फोर्थ रूल जो था, ये इंसिडेंट हुआ पोल पर, सर्टेन एंगल थीटा, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, वो भी रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो पोल पे सॉरी ध्यान देना, ये पैरेलल जाएगा, थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़। ये इस तरह से लेंगे कि ये मीट नहीं करेगा। ये सीधे स्केल से जब आप ड्रॉ कीजिएगा तो ये एकदम पैरेलल आएगा इस तरह से। हाँ, जब फोकस पे रखेंगे तो रिफ्रैक्टेड रे क्या हो गया, पैरेलल। तो पैरेलल डजंट मीन कि कहीं मिलेंगे नहीं। पैरेलल का ये मतलब कभी नहीं होता है कि मिलेंगे नहीं। आप बहुत दूर चले जाओगे, क्योंकि देखो सूरज से जो रोशनी आती है वो सब एक दूसरे के पैरेलल आती है, और बहुत सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो क्या होता है, कहीं मीट करेगी। तो इसका मतलब ये कभी आप नहीं समझिए कि कहीं मीट ही नहीं करेगा। लास्ट बहुत दूरी पे कहीं ना कहीं तो मीट करेगा ही। तो इसलिए यहां पर जो हम इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स जो लेते हैं, बच्चे सोचेंगे कि कहीं तो बन ही नहीं रहा, तो इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स किस बात की। बहुत वेरी लार्ज डिस्टेंस पर दोनों पैरेलल रे मिलेंगी। तो इसलिए इसका इमेज एनालिसिस क्या होगा अपना, इमेज एनालिसिस या कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोलिए। फर्स्ट पोजीशन कहां बनेगा, इंफिनिटी पर। इंफिनिटी का मतलब कहीं बहुत दूर मिलेगा। पोजीशन इंफिनिटी पर, ठीक है। और ध्यान से देखिए, रियल में और रियल बनेगा और उसके साथ इन्वर्टेड, क्योंकि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो वी कैन से सेकंड पॉइंट रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड पॉइंट साइज वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। अब जो 12th का पॉइंट डिस्कस करना है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन यहाँ पे निगेटिव, क्योंकि एक इमेज बन रहा है नीचे और ऑब्जेक्ट है ऊपर, तो इसलिए साइन जब देखेंगे तो एम का साइन क्या हो गया, निगेटिव। एम का साइन जो हो गया निगेटिव, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए तो ये हाइट ये बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। इमेज का हाइट क्या है, लार्ज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट हाइट। तो एम का वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन 1। मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, एम का ग्रेटर देन 1। तो हमने ध्यान से फिर एक बार शुरू से इसको रिवाइज करते चले। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे, फोकस पे बना। अब ऑब्जेक्ट को हम दे दिए क्लोज टू पोल से लेके आ रहे हैं। जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखते हैं, हम क्या देखते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस यानी इमेज इधर भागते जा रहा है पोल से दूर, और साइज बड़ा होते जा रहा है। फिर उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आए, साइज बराबर हो गया। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में आए, अब साइज बड़ा हो गया। और जब फोकस पे आए तो बहुत बड़ा हो गया। लास्ट इज एक्सेप्शनल केस, जब हम पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। 4, 5, 6 रूल। If the object is between focus and pole, जब फोकस और पोल के बीच में लाइज करेगा तब क्या देखते हैं, ये स्पेशल केस इसका हो जाता है। अभी तक सारे में आप क्या देख रहे होंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए बेटे, ये ड्रॉ कर लिए पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख दिए, ठीक। इसमें भी एक रे ले लिए जो प्रिंसिपल एक्सिस से पास कर रहा है, ये कहां से जाएगा, फोकस से। दूसरा रे फोर्थ रूल वाला ही, पोल पे ही इंसिडेंट करते हैं सर्टेन एंगल पर, पोल पे इंसिडेंट कर दिए सर्टेन एंगल पर,
थीटा रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, डाइवर्ज हो रहा है, दोनों डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज, ये दोनों में डिफरेंस है। पैरेलल का मतलब होता है कहीं ना कहीं मिलेगा, डाइवर्ज का मतलब अब दोनों जैसे जैसे दूर जाएगा दूर भागते चला जाएगा, तो जो दूर भागते जाएगा वो तो कहीं मिलने की कोई चांस ही नहीं है। पैरेलल है कहीं दूर जाके वो मिट कर जाएगा, लेकिन डाइवर्जेंस ये क्या हुआ, जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा ये दूरी और बढ़ते जाएगी दोनों के बीच में, इसलिए तो ये रियल में कहीं तो मिट ही नहीं करेंगे। तब क्या होगा, हम क्या इमेजिन करेंगे, दोनों को पीछे थोड़ा बढ़ाकर देखेंगे। अब मेरा आंख यहां पर है तो मुझे क्या दिखाई देगा कि इमेज जो ऑब्जेक्ट जो है कहां से आ रहा है, मिरर के पीछे से, मिरर के पीछे से। तो जब फोकस और पोल के बीच में बनेगा तो इमेज क्या देख रहे हैं, मिरर के बैक साइड बन रहा है, मिरर के बैक साइड बन रहा है, राइट, और वर्चुअली मिट कर रहा है, रियल में मिट नहीं कर रहा है। और प्रिंसिपल एक्सिस के अबव, यानी यहां ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ऊपर हैं, ए डैश बी डैश और ए बी, दोनों ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, इसलिए यहां पर क्या हो गया, एम पॉजिटिव। देखो यहां साइज चेंज हो जाएंगे। अब चलो इमेज कैरेक्टरिस्टिक लिखो। पहला, पोजीशन बियॉन्ड दी मिरर, बियॉन्ड दी मिरर, मिरर के पीछे। सेकेंड पॉइंट, अब आ गया ये वर्चुअल एंड एरेक्ट, वर्चुअल, वर्चुअल के साथ एरेक्ट जुड़ेगा, वर्चुअल, वर्चुअल एंड एरेक्ट, ठीक। थर्ड पॉइंट, साइज बड़ा होगा, देखो ऑब्जेक्ट साइज और ये इमेज साइज बड़ा है तो इनलार्ज लिखेंगे। थर्ड पॉइंट, इनलार्ज। अच्छा, अब फोर्थ पॉइंट, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन यहां पर पॉजिटिव हो जा रहा है। इसके पहले जितने केसेस थे सब जगह क्या देखे थे, मैग्निफिकेशन निगेटिव था, यहां पर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इसलिए फोर्थ पॉइंट, मैग्निफिकेशन जो होगा, मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। एम क्या हो गया, पॉजिटिव। वैल्यू देखे तो ग्रेटर देन 1, क्योंकि इमेज का हाइट ज्यादा है, वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन 1। अब इसको प्रैक्टिकली आप स्पून का ले लो एग्जांपल। स्पून को जैसे जैसे दूर है नजदीक लेते आओगे, आपका साइज जो देखिएगा, इमेज देखिएगा उसमें उल्टा बन रहा है और बड़ा होते जाएगा। फिर जैसे जैसे आएगा आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लेके आइएगा स्पून को तो इक्वल दिखाई देगा, और नजदीक लेगा तो और बड़ा, फोकस पे आइएगा तो बहुत दूर उल्टा ही दिखाई, फोकस एक इमेज आपको सीधा दिखाई देगा। आप जो अपना मिरर में ये कनकेव मिरर यूज करते हो फेस देखने के लिए, चाहे डेंटिस्ट जितने होते हैं वो भी क्या यूज करते हैं, कनकेव मिरर। तो वो क्या देखते हो, जितने नजदीक यानी पोल और फोकस के नजदीक जितने लाते हैं साइज क्या हो रहा है, सीधा, क्योंकि उल्टा दिखाई देगा तो सब काम ही गलत। उल्टा यदि दिखाई देगा तो सब उल्टा ही, सभी मान लो मेकिंग हम कर रहे हैं, फेस का मेकिंग कर रहे हैं और उल्टा दिखाई दे तो इधर लगाने बदले इधर लग जाएगा। और चेहरा एक तो मूरी, सर नीचे और मूरी ऊपर। तो देखो प्रैक्टिकल भी जो एप्लीकेशन है ये इस रे डायग्राम के अकॉर्डिंग ही है, इसीलिए डेंटिस्ट लोग क्या करते हैं, कनकेव मिरर यूज करते हैं। और उसका ध्यान देने की बात है कि अब जो फोकस और पोल का जो डिस्टेंस है, जितना ही कर्व हम बड़ा लेंगे उतना ही उसको एडजस्ट करने में आसानी होगा। कहने इट मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ रेडियस बड़ा होगा, यानी वैसे स्पेयर से इसको कट करना जिसका रेडियस बड़ा हो। जो डेंटिस्ट यूज करते हैं कनकेव मिरर, क्या होगा यहां पर ये डिस्टेंस जितना ही बड़ा होगा उसको एडजस्ट करने में उतना ही आसानी होगा। आप छोटा लेते तो यहां से हटा देना पड़ेगा, तब तो पेशेंट ही भाग जाएगा।
तो जो उसका कर्व पार्ट जो कंसीडर करेंगे, जो स्फीयर से निकालेंगे, उसका क्या होगा, प्रैक्टिकली सोचा जाए तो स्फीयर का रेडियस लार्ज होना चाहिए। लार्ज होगा तभी पी और सी ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये जब बढ़ेगा तो फोकस ऑफ पोल का भी डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इजीली वो अपना कनकेव मिरर एडजस्ट करके डेंटिस्ट अपना देख सकते हैं, या कोई भी देख सकता है अपना स्पॉट, छोटा सा स्पॉट देखना है। तो इसीलिए ये सारी चीजें इसी रे डायग्राम के ही बेस पर है। तो फाइनली हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यदि इंफिनिटी पे रख रहे हैं, पॉइंट साइज से स्टार्ट हुआ है, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नजदीक जा रहा है पोल के, इमेज दूर जा रहा है और बड़ा होते जा रहा है। एट द लास्ट कंडीशन जब पोल के नजदीक पहुंच जा रहा है तो इमेज सीधा हो जा रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका कनकेव मिरर का रे डायग्राम। इसमें सारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैग्निफिकेशन। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ देता है मैग्निफिकेशन, ये मच लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, ये डायरेक्टली ABCD में आएगा। नीट में क्या ध्यान देना है, कहीं भी डेप्थ में नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट आपको पक्का रखना है और फॉर्मूला सारा सही रखना है। कहीं भी ज्यादा कैलकुलेशन कहीं नहीं है। ये सारे यही सब पॉइंट्स आपके बिट बनेंगे, यानी डेप्थ में जेई जैसा वहां कैलकुलेशन नहीं करना है। वो आपको सिर्फ चेक करेगा कि आपका कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं, फॉर्मूला सारा दुरुस्त है कि नहीं, बस उससे ज्यादा उसको मतलब नहीं है। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए कि कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स में ही है, आपको 1 आवर टाइम मिलता है, 50 क्वेश्चंस यही रहता है ना, 50 के आसपास, 30 कितना है, 45 रहता है। टाइम कितना मिल रहा है एक क्वेश्चन पर, 60 को 45 से डिवाइड कर दीजिए, 1.2 के आसपास। अब 1.2 में आप क्या सोचते हैं, क्वेश्चन भी पढ़ लेगा, सॉल्व भी कर देगा? इट इज नॉट पॉसिबल। यानी क्वेश्चन का ऐसा लेवल रहेगा कि पढ़ते आंसर मालूम रहेगा। तो कभी भी दिमाग से हटा दीजिए कि क्वेश्चन कहीं टफ रहेगा। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, जब आपको एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का टाइम मिल रहा है, तो क्वेश्चन कैलकुलेशन के लिए देगा तो 2-3 मिनट कैलकुलेशन में लग जाएगा। तो क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो सिर्फ कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला पे ही, वो सारे तीनों, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, सारे उसको, क्योंकि टाइम कहां दे रहा है आपको, जेई में है ना, टाइम रहता ज्यादा मिलता है, इसलिए उनको ज्यादा सारे अप्रोच बेस पे रहता है। मेडिकल में कोई टाइमिंग ज्यादा नहीं है, एक क्वेश्चन पे 1.2 मिनट, 1 मिनट लेके ऑन एवरेज चलिए। इसीलिए कभी दिमाग से हटा देना कि क्वेश्चन टफ आएगा, बस आप कॉन्सेप्ट और यही सब बेसिक चीज क्लियर रखना है। फॉर्मूला जो पढ़ेगा, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, फॉर्मूला किस कंडीशन में लगा रहे हैं वो पक्का होना चाहिए। डाटा पुट के फट देना निकाले, कहीं भी डेप्थ में कैलकुलेशन भी नहीं जाएगा। राइट बेटे? अब एक जो बच गया उसको भी कर लें, कंप्लीट कर लें, कन्वेक्स वाला। इसलिए कहीं भी डेप्थ में नहीं जाना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है और जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला को कैसे यूज कर रहे हैं उस पर फोकस देना है, उसके डेरिवेशन पार्ट्स पे नहीं देना है। लेकिन +2 के लिए देना है, बोर्ड एग्जाम के लिए देना है, बट मेडिकल के लिए, नीट के लिए कहीं भी डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, रूल्स जो पढ़े हैं, रूल्स सारे वही लगेंगे। वहां भी क्या होगा, यदि आपका रे इंफिनिटी से आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से आ रहा है, तो वर्चुअली आपको कहां मिलेगा, फोकस पर।
क्योंकि कन्वेक्स मिरर में कॉन्सेप्ट क्या है कि रे क्या हो जाएगा, आफ्टर इंसिडेंट डाइवर्ज हो जाएगा, आफ्टर इंसिडेंट डाइवर्ज हो जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर, अंदर पॉलिश मार दिए। यहां ध्यान देने की बात क्या है, फोकस किधर रहेगा, राइट। यदि ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिए, ये P हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस इधर रहेगा। दूसरी चीज कल के लेक्चर में हम लोग क्या याद किए थे, ध्यान से दीजिए, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। यदि इंसिडेंट रे ये है तो जल्दी पढ़ देना, इंसिडेंट रे यदि आपका लेफ्ट से राइट जा रहा है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो कन्वेक्स मिरर का हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है और कनकेव मिरर का निगेटिव, ये यही सब ध्यान रखना है। अब यहां पर यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है, यानी इन्फिनिटी से आ रही है, पहला केस कंसीडर किए, क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह का सरफेस है कि ये डाइवर्ज कर जाएगा। ये नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ कर दीजिए, ये मान लीजिए सी है, या थोड़ा दूर ले लें इसको इस तरह से, ये नॉर्मल वाला हो गया लाइन। रूल वही, रूल को फॉलो करना, रिफ्लेक्शन वाला, इंसिडेंट एंगल आई, रिफ्रैक्टेड एंगल आर, ये देखिए डाइवर्ज कर जा रहा है। तो हम इसको जब पीछे मिलाएंगे तो ये फोकस से, इसको फोकस ले लें, ये फोकस से पास करेंगे। तो रूल सेम, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, ये रे आया, दो चाहिए, ये डाइवर्स, ये सारे जाके फोकस पे मिलेंगे वर्चुअली। तो जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो तो इसका इमेज एनालिसिस क्या आ गया, फर्स्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी मीन्स बहुत दूर, क्या क्या बन रहा है ध्यान से देखें आप लोग, पोजीशन फोकस पर, पोजीशन फोकस पर, फोकस पर, सेकंड पॉइंट, फिर उसके बाद पोजीशन के बाद वर्चुअल एंड एरेक्ट आ जाएगा, वर्चुअल एंड एरेक्ट। थर्ड पॉइंट, उसके बाद साइज देखिए, पॉइंट साइज हो गया है, साइज, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, मैग्निफिकेशन जो कि हम लोग को ध्यान देना है। ये अभी तक तो सारे पढ़ लिए, लेकिन मेरे बताने का मेन पर्पस सारे डायग्राम में क्या है कि ये बेसिक को क्लियर करते हुए मैग्निफिकेशन पर फोकस ज्यादा करना है। तो मैग्निफिकेशन का पहले साइन देखिए क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आपका, यदि कोई भी बीच का कंसीडर कर लीजिए समझने के लिए, इंफिनिटी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख लीजिए ए बी, ठीक। इमेज क्या बनेगा, इधर कहीं बनेगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, राइट। अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं, मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, तो एम का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। तो एम का वैल्यू यहां पर पॉजिटिव। अच्छा, वैल्यू क्या देख रहे हैं, लार्ज से छोटा से बड़ा से छोटा हो रहा है, यही सब पॉइंट ध्यान रखते हुए आप एप्लीकेशन बताइएगा। जैसे बहुत बड़ा बिल्डिंग देखना होगा तो कौन सा मिरर यूज करेंगे भाई, तो कन्वेक्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत ऊंचा है, हमको छोटा नीचे में देखना बिना मुड़ी उठाए। तो यही कॉन्सेप्ट हुआ कि ऑब्जेक्ट बड़ा है तो इमेज सीधा भी बनना चाहिए, उल्टा बनेगा तो सब प्रॉब्लम हो जाएगा। इमेज चाहिए, सीधा भी चाहिए, छोटा भी चाहिए, तो कौन करेगा, ये देखिए यहां एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट से, बड़ा है ऑब्जेक्ट, इमेज छोटा सीधा, ठीक है। तो जहां भी इमेज सीधा देखना होगा तो एक खाली कनकेव का लास्ट वाला केस छोड़कर कौन सा यूज करेंगे, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव्स योर इमेज एरेक्ट, और एरेक्ट के साथ फ्रेज क्या जुड़ जाएगा, वर्चुअल, ठीक है ना बेटे। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव, जब दोनों एक साइड में आ गए, ऑब्जेक्ट भी सीधा, इमेज भी सीधा, पॉजिटिव। अच्छा, एम का वैल्यू लेस देन 1,
वेरी टू मच लेस देन 1। पॉइंट साइज बनने का मतलब क्या हो गया, अब इमेज का हाइट न्यूमरेटर में आ गया, छोटा, बहुत छोटा, डिवाइडेड बाय बड़ा भी रखेंगे तो न्यूमरेटर ही बहुत छोटा हो गया, डेफिनेटली m का वैल्यू इज टू मच लेस देन 1। तो यहां पर m का वैल्यू मैग्नीट्यूड के टर्म में देखें तो टू मच लेस देन 1। किसी अब जनरल पॉइंट पर लेकर देख लीजिए, किसी भी अब अनदर पॉइंट पर मान लेते हैं ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर यहां पर रख लिए ए बी। अब यहां इसको देखा जाए कैसे है, तो एक तो रे ले लिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, डाइवर्ज कर जाएगा, डाइवर्ज कर गया, पास कहां से करेगा, फोकस से वर्चुअली। दूसरा रे फोर्थ रूल, किसी सर्टेन एंगल पर पोल पे इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, कर दिए इसको, ये क्या हो गया, डाइवर्ज होकर इधर निकल जाएगा, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। पीछे इसको बढ़ा देंगे, इधर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, यहां बन गया, ये देखिए ए डैश बी डैश। तो हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें, यहां पर दो केस के अलावा कोई केस नहीं बनेगा। और सर इसमें हर इमेज पीछे बनेगा, हाँ, आगे सीधा और पीछे, सीधा और पीछे। जब सीधा और पीछे बनेगा तो कौन सा यूज करेंगे, कन्वेक्स मिरर। छोटा चाहिए, छोटा, सीधा और वर्चुअल। सीधा का मतलब ही आ गया वर्चुअल, उसके साथ जुट गया। सीधा छोटा चाहिए, कन्वेक्स मिरर यूज करेंगे। और कनकेव में क्या हो रहा था, बड़ा, सीधा और बड़ा। ध्यान देखिए दोनों में डिफरेंस। जब फोकस और पोल के बीच में रखे थे, वहां क्या देखे थे, इमेज एरेक्ट बना था और इनलार्ज। कन्वेक्स यूज कर रहे हैं तो इमेज एरेक्ट एंड छोटा, ये दोनों में बेसिक है। तो जहां पर हमको बड़ा देखना है तो कनकेव मिरर यूज कर लेंगे, और जहां पर हमें छोटा इमेज देखना है और सीधा देखना है, दोनों केस में सीधा ही है। यही सब साइंस सीखना है फिजिक्स में, दोनों में सीधा है। तो डिफरेंस कहां है, डिफरेंस क्या है, कनकेव मिरर में इमेज बड़ा बन रहा है। तो जहां हमको बड़ा साइज देखना होगा, जैसे डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं, चाहे ये सोनार सब जो मोती कूटते हैं, तो ये सब देखकर प्रैक्टिकली रिलेट करना है। सीधा देखना है, बड़ा देखना है तो तुरंत दिमाग में आ गया क्लिक, ओ कनकेव मिरर फोकस और पोल के बीच में होगा। छोटा बन रहा है, बड़ा साइज है, सीधा बन रहा है, छोटा बन रहा है, तो डेफिनेटली कन्वेक्स मिरर है। राइट बेटे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट को आज को अंडरस्टैंड कीजिए कि यही सेम कॉन्सेप्ट अब ये क्लियर हो जाएगा तो न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत आसान है। क्योंकि मैं नीट में बता रहा हूं कि वह यही सब पॉइंट्स ध्यान देने हैं, कहीं डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेंस में जस्ट इसके उल्टा खाली कर देना है। आज क्लास यहीं पर रहने देते हैं, कल इसके मिरर फॉर्मूला इसका देखेंगे, ठीक है।